नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 16 सितंबर 2024 और 16 सितंबर की जो भी नई अपडेट्स है शिक्षा संबंधी, टीचर संबंधी, स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी जो भी नई अपडेट्स है उस पर हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के माध्यम से। और क्या कुछ नया हुआ है बीपीएससी के अंदर वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, और स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। ये जो अपडेट है आज ये जो नोटिस सामने आया है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। नोटिस तो है वैसे 11 सितंबर का जारी हुआ, लेकिन अभी पहुंचा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय का आपके सूचना आवेदन पर पत्र के संदर्भ में, यानी 1 to 5 में कितने आवेदन आए थे और कितने उसमें उपस्थित हुए थे, वो सारी डाटा पूछा गया था, उसकी डिटेल है। तो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRA 3.0 वर्ग 1 to 5 कुल आवेदनों की संख्या है वो 1,60,642 थी तथा कुल उपस्थित आवेदनों की संख्या आवेदक है वो थे 1,16,188। विषयवार एवं कोटिवार आवेदकों की है संधारित नहीं है। ठीक है, विषयवार कोटिवार आवेदकों की संख्या संधारित नहीं है अभी तक, क्योंकि रोस्टर जो जारी किया था वो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, जिलावार रोस्टर मांगा था, उसकी डिटेल नहीं आई है, इस वजह से ये अलग अलग नहीं बताए हैं। नेक्स्ट अपडेट है बीपीएससी को लेकर बड़ी अपडेट देख सकते हैं आप। बीपीएससी से नियुक्त 9 शिक्षकों के सीटेट में 60% से कम अंक है जाएगी नौकरी। यानी ये तो पहले ही बोला गया था कि अदर स्टेट है वो क्या है, या चाहे स्टेट का हो, अगर वो जनरल में है तो उसके 60% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी सीटेट के अंदर 60% से स्टेट या सीटेट के अंदर अगर 60 से कम है तो वो उनकी नौकरी जाएगी। और उनकी डिटेल भी यहाँ दी है। TRE 1 और TRE 2 का है ये अपडेट, देख सकते हैं आप यहाँ। ये रहा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के TRE 1 और TRE 2 में बहाल होकर जिले में कार्यरत 9 शिक्षकों का नौकरी जा सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट है सीटेट और वगैरह वही मामला यहाँ पर है। विषय देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा प्रथम चरण TRE 1 एंड द्वितीय चरण TRE 2 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या स्टेट उत्तीर्णता संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में है। और यहाँ देख सकते हैं ये रहा TRE 1 एंड TRE 2 के अंदर सीटेट और स्टेट के उत्तीर्णता के संबंध में 1 to 5 और 6 to 8 के लिए नियुक्त विद्यालय अध्यापक जिन्हें सीटेट में 90 अंक से कम अंक प्राप्त है उन्हें सेवा मुक्त किया गया है। पत्र की छाया की प्रति संलग्न है। और वैसे ऐसे ही इसमें भी 9 to 10 और 11 to 12 में भी स्टेट के अंदर अगर 50 अंक से कम अंक है तो उन्हें सेवा मुक्त किया गया है, यानी उनके नौकरी वो छीन ली गई है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ आप देख पा रहे हैं 1 to 5 के लिए TRE 3 के अंदर जो अपडेट आई है वो है विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 20/7/2024 को वर्ग 1 to 5 के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा TRE 3 के भाषा एवं सामान्य अध्ययन विषय के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर जो उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर क्या किया है, आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई है। और समीक्षोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति के द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक है वो 15/9/2024 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं 15 कल थी, तो आज से ही ये स्टार्ट है। आप देख सकते हैं वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। ओके, अगर आपत्तियाँ थी वो सारी डाल दी हैं इन्होंने, उसका सॉल्यूशन सभी। जल्द कराई जाएगी जनगणना, जाति जनगणना पर फैसला नहीं आया है। तो तैयारी क्या है, स्वगणना पोर्टल तैयार, आधार या मोबाइल नंबर होगा अनिवार्य। तो जनगणना है ये ऑनलाइन होगी, यानी पहली बार डिजिटल रूप से जनगणना है वो स्टार्ट की गई है। ठीक है, और अभी तक जाति जनगणना है वाला मामला था, उस पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट है बीपीएससी शिक्षकों का नहीं हुआ वेतन भुगतान। तो बीपीएससी को जो शिक्षक लगे हुए हैं उनका अभी तक वेतन भुगतान नहीं हुआ है, बाकी यहाँ डिटेल दी गई है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ देख पा रहे हैं रेलवे में स्टेशन मास्टर TC समेत 11,558 पदों पर नियुक्ति होगी। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी है, 14 सितंबर से ही हो रहा है आवेदन। शैक्षणिक योग्यता दी है, लास्ट डेट है 13 अक्टूबर। ये अपडेट मैं
2-3 बार भी बता भी चुका हूँ। तो अगर आप इसमें आवेदन करने की अर्हता रखते हैं तो ज़रूर इसमें आवेदन डालिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट है बीपीएससी से नियुक्त कई शिक्षकों पर गिर सकती है गाज। तो वजह भी यहाँ ही है, यही है कि सीटेट में 60% से कम अंक प्राप्त करने वालों पर होगी कार्रवाई। सीटेट में कम से कम 60% अंक रखी गई थी अर्हता, ठीक है। इस वजह से इन पर गाज गिर सकती है। नेक्स्ट अपडेट है, जल्द होगी जेई की बहाली। तो जेई की बहाली और जल्द होने वाले सम्राट जिनका है अवर अभियंता संघ की ओर से अभियंता दिवस पर हुआ समारोह है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। नेक्स्ट अपडेट की ओर है, विभाग का निर्देश बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षकों से माने जाएंगे वरीय, ठीक है। यानी जो विभाग का निर्देश ये है कि बीपीएससी से जो नियुक्त शिक्षक हैं उनका स्थानीय निकाय के शिक्षकों से वरीय माने जाएंगे, ठीक है। वरीयता ज़्यादा होगी, ठीक है, ऐसा बोला है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। नेक्स्ट है सिपाही बहाली, जो प्रश्न पत्र लीक कांड था उसको लेकर है। 4 दिन तक खुली गाड़ियों में ढोया पेपर, ठीक है। इन्होंने 4 दिन तक क्या है, खुली गाड़ियों में पेपर ढोया था। और 1.41 करोड़ कमीशन की आरोपी कंपनी को पूर्व डीजीपी की लापरवाही से मिला काम। यानी पहले से ही ये क्या है, फ्रॉड के मामले में चल रही थी ये कंपनी, फिर भी इसको वापस क्या है, काम दे दिया है। वो भी प्रेस का, पेपर छापने का। ब्लैक लिस्टेड कंपनी में प्रश्न पत्र छपवाया गया। सरगना संजीव मुखिया नेपाल से फरार, ये देख सकते हैं संजीव मुखिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की ओर। एक बड़ी मिसाल देख पा रहे हैं आप, वेस्ट से बेस्ट। तो बाढ़ से परेशान बिहार के इंजीनियर का जुगाड़ घर, ये डूबता नहीं तैरने लगता है। गंगा नदी के रास्ते बक्सर से पटना ले जाया जा रहा है। तो ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कितनी सोलर प्लेट वगैरह सारी चीज़ें, टंकी की व्यवस्था सारी की गई है और इसको पटना लेकर जा रहा है। आत्मनिर्भर घर है ये। नेक्स्ट अपडेट है, ये आप देख पा रहे हैं, एचएम का गाना पर रील बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है और आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट अपडेट है, शिक्षण प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक सम्मानित होंगे, ठीक है। 38 जिलों के अंदर, बिहार के 38 जिलों के अंदर शिक्षण प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक सम्मानित। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना तैयारी शुरू। तो पहली बार डिजिटल जनगणना है वो हो गई और तैयारी शुरू कर दी गई है। और जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले 31 सवाल किए गए हैं तैयार। ओके, गणना प्राधिकरण में स्वगणना पोर्टल बनाया। दलों की मांग के बाद भी जातीय जनगणना पर अभी फैसला नहीं। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। नेक्स्ट है, सरकारी स्कूलों में फ्लैक्स बोर्ड पर लगाई जाएगी शिक्षकों की तस्वीर। तो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर फ्लैक्स बोर्ड के ऊपर सभी टीचर, जितने टीचर है उस स्कूल की उनकी तस्वीरें हैं वो लगाई जाएगी। नाम, पद, शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नंबर भी किए जाएंगे अंकित। ये एक अलग ही डिफरेंट क्या है, शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, बम्पर भर्तियां आई है और वो भी एसएससी के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, बम्पर भर्ती 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। तो ये स्टार्ट हो चुके हैं, ऐसे करें आवेदन। और योग्यता आवेदन शुल्क भी यहाँ पर दिया है, ज़्यादा कुछ शुल्क भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप जरूर आवेदन डालें। नेक्स्ट अपडेट की ओर चलते हैं। तो एआई से आप वाकिफ़ हैं, व्हाट्सएप पर आप देख लेते हैं। एआई का जो कोड आ रहा था पहले, अभी उसको सर्च बार में आप वहाँ कुछ भी पूछोगे वो सारी डिटेल आपको दे देगा उसके बारे में, ठीक है। नवाचार किया गया है, स्तर 2025-26 से जुड़ेगा पाठ्यक्रम में। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विद्यार्थी भी पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। बोर्ड की परीक्षा प्रणाली में भी होगा लाभ, दिलीप शर्मा। एआई तकनीक से बोर्ड को लाभ होगा। तो ये एक एआई बहुत ही बेस्ट चीज़ है अगर इसका सही एक पॉजिटिव रूप में क्या है यूज़ किया जाए तो। लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है, अगर ये किसी की लाइफ भी बर्बाद कर सकता है। इतना खतरनाक ऐप है ये एआई, ठीक है। एआई जो डाटाबेस है ये बहुत ही खतरनाक भी है और बहुत ही हेल्पफुल भी है, ठीक है। इसकी गणना नहीं कर सकते हेल्पफुल में, ठीक है। इसकी क्या है, अब विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट अपडेट है, रेलवे भर्ती में 11,558 पदों की एनटीपीसी भर्ती आई है। ये मैंने डिटेल दे दी है और बाकी इसको खोज करके देख लेना। यहाँ नेक्स्ट अपडेट है, बीकानेर से है, राजस्थान बीकानेर। शिक्षा निदेशालय बीकानेर का शिक्षक करेंगे घेराव। शिक्षा निदेशालय है उसका जो बीकानेर है उसका शिक्षक है वो घेराव करेंगे, ओके। और वजह क्या है, जो शिक्षकों की बहुत सारी मांगे हैं
उनको बैठक में शिक्षकों विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की ओर चल लें तो कांस्टेबल भर्ती 2023 दक्षता परीक्षा 2023 से आज से प्रमाण पत्र ऑनलाइन होंगे जारी। ठीक है, 23 से रेंज मुख्यालय पर होंगे। तो इनके जो ऑफिशियल जो वेबसाइट थी इसके ऊपर क्या है, लॉगिन डाउनलोड कर सकते हैं, SSO ID से लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। और 3578 पदों के लिए हुई थी CBT बेस पर सफल कौशल में अतिरिक्त अन्य आवेदनों की संख्या दक्षता परीक्षा 23 से रेंज मुख्यालय पर होगी। ओके, आज से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट अपडेट है 50,000 आबादी की 30 ग्राम पंचायतों में एक भी सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल नहीं है। 5,000 से 6,000 तक के गाँव में भी स्कूल नहीं, दूसरे गाँव जाने के मजबूर है बच्चे। नेक्स्ट है ये अपडेट देख सकते हैं, एक काफ़ी बड़ी अपडेट आई विश्वविद्यालय की तरफ से। UG और PG के सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब ABCD अनिवार्य कर दी है। और अब एक क्लिक पर, कल के अपडेट में बताया था, एक क्लिक के अंदर आपका जो मार्कशीट है वो सारी डिटेल आपके सामने होगी। डिजिलॉकर में रहेंगे सभी डिग्री डिप्लोमा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। ये जो CBT बेस पर अभी होने वाला है एग्जाम 13 से 14/6 तक हुआ था, तक आयोजित कंप्यूटर आधारित सफल रहे कांस्टेबल चालक घुड़सवार या स्वान दल पद के अभ्यर्थियों एवं कांस्टेबल बैंड के आवेदकों की दक्षता परीक्षा प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिनांक 23/9 से 25/9 तक रेंज मुख्यालय स्तर पर आयोजित होगी। ये ऑफिशियल नोटिस है, देख सकते हैं आप। अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा टेस्ट ऑनलाइन प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड है वो दिनांक 16 यानी आज से ही क्या है विभाग की वेबसाइट से SSO ID से लॉगिन कर आपका है प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और डाक से कोई भी प्रवेश पत्र भी नहीं भेजा जाएगा, तो ध्यान रखना। तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। और अगर ये इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है किसी को, ये जो अभी होने वाला है अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा, तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये अपडेट्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। मिलेंगे ऐसी और नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय